दिल्ली में लैंड करते ही यानी कि प्लेन से उतरते ही तेजस्वी यादव की होगी गिरफ्तारी। और सिर्फ तेजस्वी यादव पर गिरफ्तारी की तलवार नहीं लटकी है, बल्कि तेजस्वी यादव सहित उनके पूरे कुनबे को यानी कि उनकी बड़ी बहन मीसा भारती, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी यानी कि पूरा का पूरा लालू परिवार को सीबीआई कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल आप लोगों को बताते चले कि ये जो घटना जो हो रही है, उससे पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, पेज को फॉलो नहीं करते। कृपया आप पेज को फॉलो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमारा आत्मबल एवं हौसला बढ़ता है। इतनी मदद तो कम से कम आप लोग कर ही सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे पर। दरअसल आप लोग को बताते चले कि सीबीआई और ईडी, आप सभी जानते हैं कि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में तेजस्वी यादव के पूरे परिवार की जांच कर रही थी। और इस मामले में तेजस्वी यादव के पूरे परिवार से यानी कि लालू प्रसाद यादव हो, राबड़ी देवी हो, मीसा भारती हो, इन सभी से मैराथन पूछताछ हो चुकी थी और कई अहम सबूत भी सीबीआई और ईडी के हाथ लगे थे। वहीं आपको बताते चले कि अब इस मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है और चार्जशीट में तेजस्वी यादव को मुख्य आरोपी बताया गया है। वहीं जो लोग कहते थे कि आप सिर्फ कहते हैं कि तेजस्वी यादव जेल जाएगा, जेल जाएगा, जेल जाएगा, आखिर कब तक जाएगा, तो अब आप ये जान लीजिए कि फैसले की घड़ी आ चुकी है और अब आर या पार के मूड में सीबीआई दिखाई दे रही है। और सीबीआई कभी भी तेजस्वी यादव और उनकी पूरे परिवार को गिरफ्तार कर सकती है। आपको जानकारी के लिए बताते चले कि तेजस्वी यादव अभी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ विदेश गए हुए हैं सैर सपाटा के लिए, जबकि बिहार में बवाल मचा हुआ है। लेकिन तेजस्वी यादव को घूमने से फुर्सत नहीं है और तेजस्वी यादव अक्सर जब भी बिहार में आपदा विपदा आती है, कोरोना हो, बाढ़ हो या कोई भी टाइप का ऐसा बवाल हो, तो तेजस्वी यादव जो है भाग खड़े होते हैं, एक कायर की तरह आप कह सकते हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव जैसे ही दिल्ली लैंड करेंगे यानी कि विदेश से जैसे ही उनका प्लेन जो है दिल्ली उतरेगा, दिल्ली के हवाई अड्डे पर उतरेगा, वैसे ही उनकी गिरफ्तारी की तैयारी शुरू हो चुकी है। और वारंट भी पता चल रहा है कि वारंट भी सीबीआई ने इशू करा लिया है और तेजस्वी यादव की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि मनीष कश्यप ने जो कहा था कि 180 दिन में सरकार गिरा दूंगा, तो आप भी जान लीजिए कि 18 मार्च को मनीष कश्यप ने सरेंडर किया था। और 18 मार्च से 18 अप्रैल, 18 अप्रैल से 18 मई, 18 मई से 18 जून यानी कि और 18 जुलाई यानी कि अभी 3.5 महीने, अभी मात्र 3.5 महीने ही हुए हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि मात्र 100 दिन ही हुए हैं और अभी 80 दिन तो बाकी है। और उससे पहले आप झांकी देख लीजिए कि तेजस्वी यादव अपने पूरे कुनबे सहित जेल जाने को तैयार बैठे हैं और इनको कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। सिर्फ सीबीआई इंतजार कर रही है तेजस्वी यादव के विदेश से लौटने की। वहीं बहुत सारे लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि तेजस्वी यादव गिरफ्तारी के डर से, जबकि उनको कब का ही आना था, लेकिन तेजस्वी यादव गिरफ्तारी के डर से भारत नहीं आ पा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि कहीं डर के कारण तेजस्वी यादव भारत लौटे ही नहीं, यहाँ तक लोगों का कहना है। और ये इसीलिए कही जा रही है क्योंकि तेजस्वी यादव का जो प्रोग्राम जो सुनने में आ रहा था वो मात्र 4 दिन का था, लेकिन ये 6वां दिन गुजर रहा है और तेजस्वी यादव लौटे नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल दिनांक 3 जुलाई को सोमवार को सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दिया। और लैंड फॉर जॉब मामले में आपको हमने सबूत भी बताए थे कि तेजस्वी यादव का लैंड फॉर जॉब स्कैम जो मामला चल रहा है, उसमें जो है सो क्या हुआ था कि जिन लोगों से जमीन के बदले जिन लोगों को नौकरी दी गई थी, उन सभी लोगों का नाम मैंने आपको बताया था। वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा जिसमें मैंने उन सारे लोगों का आप लोगों को नाम बताया था कि जिन लोगों से जमीन के बदले जिन लोगों को नौकरी दी गई और कितना जमीन कहाँ कहाँ पे लिखवाया गया, वो सारा कुछ हमने बताया था। वहीं आपको बताते चले कि दिल्ली के जिस बंगले में और 150 करोड़ का बंगला जो
कहा जाता है। और सीबीआई ने अपनी जांच में कहा है कि 150 करोड़ का बंगला है जहां पर दिल्ली में तेजस्वी यादव अपने परिवार के साथ रहते हैं और लैस लेते हैं। वो परिवार का अब आप समझ के चलिए कि इनकी सारी संपत्ति जब्त करने की भी तैयारी चल रही है। यानी कि गरीबों का खून चूसकर घोटाला कर करके इन लोगों ने जो अपना घर भरा है, स्विस बैंक भरा है और अपना बैंक में जो है सो भरा है, खजाना भरा है, उन सभी खजाना को अब खाली 1 मिनट में कर दिया जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव का पूरा कुनबा यानी कि पूरा का पूरा परिवार अब जेल यात्रा करने को तैयार बैठा है। वहीं आपको बताते चले कि इस मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि तेजस्वी यादव आखिर फंसे कैसे। इस बात को भी आपको जानना जरूरी है कि आखिर लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे और लालू प्रसाद यादव के ऊपर जब आरोप लगा तो फिर बाद में तेजस्वी यादव के ऊपर ये कैसे, क्योंकि ये मामला जो है वो 2009 का है और तेजस्वी यादव उस समय कहा जाता है कि बच्चे थे, यानी कि 20-22 साल के उम्र के थे। तो आखिर तेजस्वी यादव के ऊपर ये सब कैसे आया? तो अब आप जान करके हैरान रह जाएंगे कि तेजस्वी यादव का ऊपर जो ये सब कुछ जो हो रहा है, तेजस्वी यादव को फंसाने में शरद यादव यानी कि शरद यादव जिनकी मौत हो चुकी है और ललन सिंह जो कि जदयू के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और महागठबंधन में शामिल हैं, इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और इन लोगों ने ही काफी सारे सबूत सीबीआई और ईडी को दिए थे और सीबीआई और ईडी को उकसाया इन्हीं लोगों ने था। और इन्हीं लोगों ने लालू प्रसाद यादव के बाद तेजस्वी यादव का और मीसा भारती का नाम जो है सो उस मतलब आप कह सकते हैं कि पूछताछ में जो है सो इन लोगों ने सहयोग किया था और इन लोगों ने जानकारी दी थी सीबीआई को, सारी संपत्तियों की जानकारी दी थी। यानी कि तेजस्वी यादव के नाम पर कहां कहां संपत्ति है और जैसे हुआ क्या है उसको जरा समझने की कोशिश कीजिए कि पहले जमीन के बदले नौकरी दी गई, जमीन उनसे लिया गया, जमीन किसी और के नाम पे लिखवाया गया और फिर वो जो व्यक्ति है वो तेजस्वी यादव को दान कर देता है। अब तेजस्वी यादव को वो कैसे कोई व्यक्ति अपना 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ का जमीन बंगला ऐसे कैसे दान कर सकता है? जब सारी बात की जब जांच की गई तो पता चला कि तेजस्वी यादव भी आरोपी है। और आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव को मुख्य आरोपी की श्रेणी में रखा गया है। और जो तेजस्वी यादव ताल ठोक के कभी कहा करते थे कि जाति जनगणना तो होकर रहेगा, जाति जनगणना नहीं हुई, आप सभी लोग जानते हैं। वहीं अब तेजस्वी यादव जो कि लोकतंत्र को खतरे में बताते थे और मनीष कश्यप जैसे पत्रकार को उन्होंने जेल भेजवा दिया था, लेकिन यानी कि लोकतंत्र की हत्या की थी। और यही लोग कह रहे थे तेजस्वी यादव हो या उनके समर्थक कि दरअसल कानून पर भरोसा कीजिए, कानून अपना काम कर रही है। तो अभी जो तेजस्वी यादव के गिरफ्तारी होने की सूचना पर जो लोग भी नंगा नाच उनके समर्थक कर रहे हैं, उनको एक ही बात कहना चाहेंगे कि कानून पर भरोसा रखिए, नंगा नाच मत कीजिए। और ज़्यादा अगर जनरल हो तो बरनौल मार्केट में मिलता है, बरनौल खरीद लीजिए और बरनौल का उपयोग कीजिए, जलन आपका शांत होगा। गर्मी है और गर्मी ज़्यादा होने की वजह से भी जलन का खतरा ज़्यादा है, तो कृपया एक बरनौल का पैकेट अपने जेब में रखें। अगर आप लोग के पास बरनौल खरीदने का पैसा नहीं होगा तो हमारे जो दर्शक जो हमारे वीडियो को देखते हैं, हमारे रिपोर्ट को देखते हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप लोगों को कुछ चंदा दे, 2 रुपया 4 रुपया चंदा दे, ताकि आप लोग बरनौल खरीद सके। और वहीं आपको बताते चले कि इस मामले में जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। और अपडेट का इंतजार है, तेजस्वी यादव के भारत लौटने का इंतजार है और तेजस्वी यादव के भारत लौटते ही उनकी गिरफ्तारी होना तय माना जा रहा है। और आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव का पूरा परिवार अभी गहरे सदमे में है। जो देख रहा था सपना कि हमारा बेटा सीएम बनी है, वो गाना नहीं है कि बबुआ हमर डीएम बनी है, सीएम बनी है, तो बराबरे हेमा पांडे के बुला करके गाना गवाते थे। लेकिन अब न सीएम बनने का सपना पूरा होगा और पता नहीं सीबीआई इनको किस जेल में रखेगी, ये भी अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। हो सकता है तो गुजरात के जेल में रखे। और 6 जुलाई को भी एक फैसला और आने वाला है जिसमें तेजस्वी यादव की विधायकी भी जा सकती है। इस मुद्दे में जैसे ही कुछ अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।